एक व्यक्ति गुरु के ज्ञान से जुड़ता चला गया और गुरु जो जो कहता था उसको वो सुनता था, अपने मन में उतारता था और गुरु को गुरु मानता था, अपने मन में उसको भगवान के बराबर मानता था। क्यों मानना है भगवान के बराबर? तो भगवान के बराबर नहीं है वो, लेकिन शिष्य को मानना है, क्योंकि वो मानने से ही वो जो ज्ञान वहां जो रखा है वो तुम्हारे पास आता है। अगर तुम नहीं मानते तो वो ज्ञान वहीं रहता है, मानते हो तो वो आ जाता है। तो एक ने, दोनों आए थे एक ही एम से, लेकिन कुछ फर्क पड़ गया, उनके थिंकिंग में, वर्किंग में फर्क पड़ गया। एक गुरु की बातों में, शब्द में, उसके ज्ञान में, उसके राम नाम में, उसके आनंद में जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, जुड़ता चला, दूसरा भी जुड़ता चला गया, लेकिन वो कुछ अलग प्रकार से जुड़ा। वो ये देखने लगा कि अच्छा गुरु ऐसा करते, अच्छा गुरु फिर ऐसा करते हैं, कोई आता है तो ऐसा करते हैं, कोई बात होती है ये वाली तो ऐसा करते हैं, कोई त्योहार आता है तो ऐसा करते हैं, कोई पर्व आता है तो ऐसा करते हैं। तो उसी एनालिसिस में वो पड़ गया। वन इज हैविंग एनालिटिकल अप्रोच एंड वन इज हैविंग एम्पेरिकल अप्रोच। गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर एक के लिए, और दूसरे के लिए गुरु ज्ञान दे रहा है, लेकिन गुरु कैसे ज्ञान देता है, गुरु क्या पहनता है, गुरु क्या करता है, गुरु कैसे कपड़े पहनता है, गुरु कैसे टोपी लगाता है, गुरु कैसे बाल बनाता है, गुरु कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। हाँ, बड़ी शान से बैठता है गुरु, उसके अंदर वो चीज आ गई। और धीरे धीरे क्या होता है, जो एनालिटिकल अप्रोच रखने वाले हैं वो उसी में डूबकर रह जाते, खो जाते उसके अंदर। बस वो एनालाइज करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, और वो जो फल है, जो गुरु बनाने का, जो गुरु बनाकर जो फल प्राप्त करना है, इस जीवन को सार्थक करने का जो एम है, उस एम से वो डाइवर्ट हो जाता है। नाउ ही इज ओनली एनालाइजिंग द गुरु। गुरु के ज्ञान को भी वो एनालाइज करता है। सो ही बिकम ए बिग एनालाइजर, बट ही कांट टेक द बिग रिवॉर्ड दैट द गुरु वांटेड टू गिव हिम। ही हैज इंप्रूव्ड हिज लाइफ बाय imitating Guru. That also is one of the very very important aspect of your life. गुरु है इसलिए कि उसको तुम देखो, उसको देख के कुछ अपने अंदर उतारो, पर क्या उतारना, देखो उसमें वो कुछ कम नहीं कर रहा है, वो भी गुरु में डूबा हुआ है, लेकिन वो एनालिटिकल वे में उसकी सब चीजों को पकड़ता जा रहा है, और एक वो है ब्लाइंडली करता जा रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट है, एनालिसिस का कोई एंड नहीं है। इस दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट की एनालिसिस का कोई एंड नहीं है। कितनी बड़ी कोई एमबीए की डिग्री करे, लेकिन हाउ टू मार्केट द प्रोडक्ट, उसके अंदर एक जो सीक्रेट है, दैट सीक्रेट इज रिवील्ड ओनली व्हेन द प्रोडक्ट इज मार्केटेड. इट इज नेवर available on the table. The knowledge is available, but the success is not available. Success will come only when you enter into it, when you do it, when you face it, when you encounter the troubles. Then only you will learn what you have to learn in your degree, how to overcome the resistance, how to encounter the obstructions.
उसके तरीके हैं ऑब्स्ट्रक्शन से डील करने के। इसी प्रकार गुरु सिखाता है। ये डिग्री एमबीए की डिग्री से 1000 गुना बड़ी है। वो सिखाता है तुमको कि ऑब्स्ट्रक्शन तो तुमको आएंगी। मैं आपको एक बात नहीं सिखाता हूं, या हो सकता पुरानी भी हो, कि यू हैव टू बी इन द राइट पर्सपेक्टिव, नॉट द गुरु। आप क्या चाहते हो, क्या लेने आए थे, वही आपको मिलेगा। बताया ना, 2 व्यक्ति आए तो एक तो ये देखता गया, अरे वाह कहां से कपड़े सिलवाते हैं, कहां से कपड़े लाते हैं, कहां से बाल कटवाते हैं, कहां से लाते हैं मिठाई, कहां से लाते हैं शरबत। तो इसी काम में लग के उसने करीब करीब गुरु के हर बात को समझ गया वो, और गुरु जैसा बिहेव करने लग गया। तो गुरु में तो क्वालिटी है ही भाई, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा सोना करें और ये कर दे आप समान, तो उसके जैसा उसमें आ गया भाव। तो लेकिन जो अंदर की जो कृपा जिसको कहते हैं, गुरु के पास आए और कृपा नहीं मिली तो क्या गुरु के पास आए भाई। ऐसे कृपा तो मिलती है उसकी, वो तो आने वाले को मिलती है, फर्स्ट टाइम आने वाले को भी मिलती है। सो मच ऑफ दी, इतना एक प्रकार का जो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन को देखना, उसका आनंद उठाना, वो भी एक बहुत बड़ी कृपा है। तुम फॉर्मेशन में फॉर्मेट हो गए तो वो भी तुमके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। बट हियर वी आर हियर टू कट शॉर्ट आवर जर्नी of life in which we are viciously going and going and going, चक्कर में घूम रहे हैं, चक्कर में घूम रहे हैं, चक्कर में घूम रहे हैं। उसको कट शॉर्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन our focus is on money, on the gains, material gains, और मिले और मिले और मिले। And nobody is free from that थिंकिंग। सबको चाहिए ही। इसीलिए गुरु दरबार से सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, मिलती हैं। कैसे मिलती है? सूक्ष्मता से मिलती हैं। उठा उठा के नहीं देता गुरु, सूक्ष्मता से तुम लो, सूक्ष्म में जाओ, उसकी सूक्ष्म बात को तुम समझो, उसके सूक्ष्म को तुम धारण करो। धारण करने के 2 तरीके हैं, एक जो बोलता है उससे धारण करो, अथवा उसके भीतर घुस जाओ, बिना बोले उतर जाओगे, बिना बोले पा जाओगे। सूक्ष्मता से उसके संपर्क में आओ, बड़ी सूक्ष्मता से उसको सुनो। सुनने से इतना बहुत मिलता है, मगर अगर हमने मेडिटेट किया, गुरु को याद किया, अपने आप को गुरु में उतार दिया, चारों तरफ गुरु ही गुरु दिखने लगा, तो समझना जो आत्मा है तुम्हारी, वो उसकी स्केल चेंज होने लगेगी, धीरे धीरे परम की ओर बढ़ने लगेगी। गुरु में इतनी ताकत है, आपको ताकत से जुड़ना है, गुरु के कपड़ों से नहीं, गुरु के उससे नहीं, स्टाइल से नहीं, लेकिन उसके भीतर जो है पावर, जो प्रकाश है, उससे जुड़ना है। ये बात और है कि उसके निकट आते ही तुमके अंदर में ऐसे ऐसे गुण भी भर जाते हैं, जिसके कारण से तुमको मन चाहा सुख भी प्राप्त हो जाता है। धन का सुख प्राप्त होना आज के जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई कितनी अच्छी कविता लिखे, मगर अगर उसका पैसा नहीं मिले तो दुख तो है ही।